ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹੁਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ कि उत्थे बीजेपी ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ है? देखो, एक तो बहुत पार्टियां जब चुनाव लड़ेगी और जहाँ पे मौजूदा सरकार होगी तो उसके खिलाफ माहौल बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राजस्थान में यही हुआ जी। क्योंकि बीजेपी की बी टीम बहुत काम कर रही है। जी। उनके नेताओं को पता भी नहीं होता, लेकिन उनके जो वर्क वो अंडर अंडर उनके पदाधिकारी होते हैं, वो होते हैं उनकी पॉलिसी में अपनी पॉलिसी खास करके संघ और ये डाल देते हैं। जी। ठीक है, जैसे राहुल गांधी है, बड़े लीडर हैं विपक्ष के। चुनाव चल रहा है, एक तरफ चुनाव चल रहा है और एक तरफ उनको केदारनाथ की यात्रा करवा दी। जी। भाई वे 3 दिन 4 दिन केदारनाथ में रहे, उस जी। टाइम पे वे कम से कम 40 सभाएं कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसका वोट पे प्रभाव पड़ता। जी। केदारनाथ से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी। वो एक पूजा पाठ का हमारा धार्मिक वो है, लेकिन जिस टाइम पे जो काम है उस टाइम पे वही काम करना चाहिए। तो ये संघ की पॉलिसी है, उनके ऑफिसों में उनके वहाँ पे संघ की विचारधारा के लोग वहाँ हैं। जी। ठीक है, जो उसका बड़ा वो रहता है। फिर हमारे जो आंदोलन थे वो छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन थे, बिल्कुल, राजस्थान में भी रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं, यूपी में भी रहे हैं। स्टेट के खिलाफ भी मूवमेंट बनता है, जैसे पंजाब में है। पंजाब में लोगों ने सरकार को वोट दिया, सरकार बनाई और उसके खिलाफ भी मूवमेंट चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लोकल जो समस्या होती है उसका भी प्रभाव चुनाव में पड़ता है। तो इंडिया गठबंधन क्यों फेल हो गया? जब ज्यादा नेता हो जाएंगे और अपने आप को सुपर पावर मानने लगेंगे सारे के सारे, तो फेल होगा। जब तक विचारधाराओं के साथ में स्टेट नहीं बांटेंगे, भाई जहाँ जिसका वर्चस्व है वहाँ उसको दे दो। अब जैसे कुछ पार्टी के लोग वहाँ पर लड़े, उनको 1 2 3 3 हजार वोट मिली। और इसी तरह से अगर सारे जितनी पार्टियां थी वो लड़ी 10 10 हजार वोट उन्होंने काट दी, तो उसी से हार गई। मैं आपके हिसाब से इनको इकट्ठे होके एक ही कैंडिडेट उतारना चाहिए था। जो जीत रहा है उसको दे दो, अगर किसी का भी जीत रहा है उसको दे दो, लेकिन सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। बंटवारा ठीक उससे नहीं हो रहा, और क्योंकि बंटवारा करने में दूसरे लोग शामिल रहते हैं कि आपको हटना ही नहीं, उस गठबंधन के साथ जाना ही नहीं, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज है। जैसे मायावती जी है, जी, बड़ी पार्टी की लीडर रही है जी, लेकिन बीजेपी उसके कैंडिडेट तय करते हैं। जी, ओवैसी है, कैंडिडेट बीजेपी तय करेगी। जी। ठीक है, तो ये बी टीम होती है सारी, जो काम करती है सरकारों के लिए। पार्टी में आप रहो, लेकिन जैसे हम कहेंगे आप ऐसा काम करो, तो इनसे नुकसान होता है। तो ये आएंगे भी नहीं गठबंधन में, वैसे उनको खिलाफत करेंगे, लेकिन विपक्ष इकट्ठा एक जगह नहीं हो रहा, तो इसका नुकसान इनको उठाना पड़ता है। अच्छा सर, जो ये इलैक्शन होए आ, 5 स्टेटां विच इलैक्शन होए आ, इस च ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੀ ਪ੍ਰੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ये तो एक किस्म से प्रचार चलवा देंगे ना, सारे चैनल पे पे सब पे प्रचार चलवा देंगे जी, दूसरों का मनोबल डाउन करेंगे जी, बहुत पार्टियां टूट जाएगी, उनके लोग टूट जाएंगे जी। ये तो भय बैठाने का काम करते हैं ना, भय में बहुत लोग चले जाएंगे। वोट से गठबंधन इनका ना हो तो सरकार इस पर काम करेगी, बिल्कुल। और अगर हो भी गया तो इनका जो तालमेल होगा वो कैसे इनका बनेगा जी, तो सारा सवाल उस पर है।
ਸਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ वापस चले गए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कि वो मंगा मान लेते हैं एक क्या? दिन की मीटिंग होती है, कोई भी लोग मीटिंग करते हैं तो एक दिन की करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ किसान संगठन देश में ऐसा है जिसने 13 महीने तक आंदोलन चलाया। बिल्कुल ठीक है ये एसकेएम की कॉल थी। जी, 3 दिन का प्रोग्राम था, 26, 27 और 28। बिल्कुल ठीक है। 28 तारीख को गवर्नर को या उनके स्टाफ को या अधिकारियों को ज्ञापन देकर उसको वापस करना था, तो सब लोगों ने वही किया। जी, तो वो जो मांगे, मतलब कि वो सिर्फ मांगे रखने के लिए था। रखने के लिए था। इनके हाथ में कुछ नहीं, वो केंद्र सरकार को चले जाए, जी, एक कंटिन्यूटी बने रहे कि ये डिमांड हमारी है, आप इनको सुने। और देश का किसान संगठित है और वो आंदोलन करना भी जानता है। तो सर एक अंदोलन ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 1.25 ਸਾਲ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਤੰਡਾ ਹੋਇਆ? उसका कुछ नहीं होना, समिति बनेगी। देश में और दुनिया के सामने कहा कि हमने समिति बना दी, वो कुछ नहीं करने की, वो ऐसे ही रहेगी। तो जब सर समिति कोई काम नहीं करेगी फिर तो अपना आंदोलन वो दोबारा शुरू करने की गल होनी चाहिए। देश में एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो किसानों की समस्या है, भूमि अधिग्रहण है, इनके लिए एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। तो वो आंदोलन कब होगा, कोई डेट फिक्स है? नहीं, अब इस तरह का कोई वो नहीं कि कब आंदोलन शुरू होगा। इस तरह का मूवमेंट आंदोलन शुरू हो भी सकता है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आप कह सकते हैं भी लोकसभा चुनाव तो पहला इस तरह का आंदोलन खड़ा होगा? अभी नहीं होगा, अभी नहीं, इस तरह की अभी कोई वो नहीं है। और इस तरह का मूवमेंट अभी खड़ा करने में टाइम लगता है। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, 1.25 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ, जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में सरकार के लोग शामिल हो गए, उनकी विचारधारा धीरे डाल रहे, तो ऐसे ही किसान संगठनों में भी अपनी विचारधारा वो डाल रहे हैं। तो ठीक है, जब जब ये बात सरकार जब ये दावा कर रही है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये दावा कर रहे हैं भी जब, तो इस हिसाब से तो फिर अब आंदोलन होने की कोई संभावना बचती नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते, समस्याएं होंगी तो आंदोलन होंगे। अपनी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष संघर्ष चले। जी बिल्कुल, ये कितने टाइम चलेगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत लोग उस विचारधारा के हैं कि वे संघर्ष के साथ में हैं आज भी। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है? देखो, फसलों का वाजिब दाम एक बड़ा सवाल है जी, जमीनें हम रात को भी बेच देते हैं, रात को बिक जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और फसल दिन में भी नहीं बिकती। ठीक है। पंजाब हरियाणा यूपी तो चलो आंदोलन कर लेते हैं लोग। बिहार में 2006 में मंडियां बंद हुई, वहाँ पे मंडी समिति जो बाजार समिति बोलते हैं। आज तो धान का रेट है वहाँ पर 800 रुपये से और 1200 रुपये खरीद होती है। बिल्कुल ठीक है। पंजाब के जितने बड़े बड़े सेलर्स हैं, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये सब वहाँ से सस्ते में खरीदते हैं, किसान के नाम पर बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बन जाए तो कुछ फायदा किसानों को हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण का है, ये भी एक बड़ा सवाल देश में है। भूमि अधिग्रहण जिस तरह से किसानों की लूटी जा रही है जी, वो भी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे चंडीगढ़ में ही आप यहीं लगा लो, कहने को दुनिया का बहुत खूबसूरत शहर है, बिल्कुल है जी, लेकिन किसानों की जमीन छीन कर उस पर बना हुआ है।
हाँ, आज भी उनको लाभ नहीं है। किसान लेबर में तब्दील हो रहा, और यहाँ के जो लोग हैं बाहर से आने के उनको भी लुटा जा रहा। ऐसा नहीं कि उनको सस्ता दे रहे हैं जी। अधिकारी, वे माला माल हो रहे, सरकार माला माल हो रही, किसान बर्बाद हो रहा। उसी की जमीन पे चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। बिल्कुल। आज भी एयरपोर्ट बना रहे हैं जी। सड़क बीच से निकाल दी, रास्ते बंद कर दिए कि किसान मजबूर होके और सस्ते में जमीन दे दें। आंदोलन करने पड़ेंगे। जिसकी जमीन छीनती है वो डरे ना, वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करे। वे जमाने चले गए कि फायरिंग होगी लोग मारे जाएंगे। भाई जमीन छीन के वो भी तो मर ही रहे हैं ना। अपनी पीढ़ी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। उनको समझौतेवादी नहीं बनना चाहिए, आंदोलन का रास्ता अख्तियार। अच्छा सर, सिर्फ 2 स्टेटां विच MSP है, पंजाब और हरियाणा। ऐसा नहीं है जी। MSP भारत सरकार का सब्जेक्ट है, वो सब जगह है। वहाँ पे खरीद नहीं होती, यहाँ पे भी 6% के आसपास खरीद होती है जी। और अभी धीरे धीरे इनकी भी कंडीशन और बाउंड्रीज बहुत होगी। बिल्कुल। क्योंकि जितना सरकार को चाहिए वो व्यापारी से खरीदती है, किसान के नाम पर खरीद होती है। जी। बाहर से जो सस्ता धान आता है, जो माल आता है, वो पंजाब हरियाणा के किसानों के नाम पे बिकता है। बिल्कुल ठीक। वो क्रय केंद्र पे भी नहीं जाएगा, सीधा गोदाम जाएगा, कागजों में चढ़ेगा और चला गया। तो सर ये सारा जो सिस्टम है जिसमें सरकार आप इन्वॉल्व है, आपको लगता है कि ये सुधर जाएगा? इसके लिए बड़ा आंदोलन करने पड़ेंगे। अभी तो लोग देखो, पॉलिटिकल पार्टियां 2 चीज से डरती है। या तो आप उनके साथ में हो जाओ, उनको ये पता रहना चाहिए कि ये वोट दे देंगे हमको तो भी वो आपका काम करेगी जी। उसको ये डर हो जाए कि ये वोट आपकी कटवा देंगे, आपको हरा देंगे तो भी आपका काम करेगी। बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये है कि आंदोलन अगर मजबूत होगा तो भी आपका काम करेगी जी। तो यहाँ किसान मूवमेंट वाले लोग आंदोलन में तो साथ हैं जी। लेकिन वोट के सिस्टम में साथ नहीं है। न सरकार को हराने का डर है, न जिताने का वो है। तो ये मूवमेंट के लोग हैं तो ये मूवमेंट ही होगा, तो उसी से ही कुछ वो हो सकता है। चलो, थैंक यू सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ये राकेश ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।